गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, अभी हम जो करंट टॉपिक हमारा कर रहे हैं वो पैरालंपिक्स हमारा चला हुआ है। उसके अंदर पैरालंपिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि पैरालंपिक्स वो एक कंपटीशन है जो उन पीपल्स के लिए है जो कहीं ना कहीं डिसेबल्स हैं। वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, उनके बारे में हम इस सब टॉपिक में स्टडी करेंगे। द टॉपिक इज़ कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज़ एस्टेब्लिश्ड 10 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसने डिसेबिलिटीज़ को 10 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं इनके अंदर वो 10 कैटेगरीज हैं। एथलीट्स विद एनी ऑफ दीज डिसेबिलिटीज़ में compete in the Paralympic Games, although not all sports allow all categories of disability। तो यहाँ कहा गया है कि जो इन कैटेगरीज़ के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज़ हैं, अगर कोई भी इन कैटेगरीज़ के अंदर है एथलीट, वो पैरालंपिक गेम्स के अंदर कहीं ना कहीं compete कर सकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि हर एक सपोर्ट्स, हर एक कैटेगरी है जो डिसेबिलिटी की, उसको अलाउ नहीं करता है। मतलब हर एक स्पोर्ट्स की अपनी अपनी कैटेगरीज हैं कि वो किन डिसेबल्स को अलाउ करेंगे, किसको नहीं। डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूड्स अल्ट्रेशन ऑफ मसल पावर, रेंज ऑफ पैसिव मूवमेंट, लॉस ऑफ लिम्स, डिफरेंस इन लेग लेंथ, स्मॉल साइज एट्सेट्रा। और जो ये डिसेबिलिटी है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ मसल पावर, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, तो वो हो गया। रेंज ऑफ पैसिव मूवमेंट है, लॉस ऑफ लिम्ब, हाथ पैर का ना होना, डिफरेंस इन लेग लेंथ, अगर पाँव छोटे बड़े हैं, स्मॉल साइज एट्सेट्रा। तो ये सब कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज़, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके अंदर अगर कोई अपनी बौद्धिक क्षमता को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर अगर वो कमज़ोर है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी सर्व्स primarily athletes with physical and visual impairment, while intellectual disability has been added to some Paralympic games। जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो मेनली फिजिकल और विजुअल इम्पेयरमेंट एथलीट्स को ही कहीं ना कहीं सर्व करती है, जबकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको कुछ पैरालंपिक गेम्स के अंदर ऐड किया गया है। मतलब हर एक पैरालंपिक गेम्स के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं सर्व नहीं करती है, उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफलंपिक्स। देखिए डेफलंपिक्स क्या है। जैसे पैरालंपिक्स उन एथलीट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं फिज़िकली, विजुअली और मेंटली। डेफलंपिक्स भी एक टाइप का ओलंपिक है जो डेफ पीपल के लिए है। डेफ मीन्स कि जिनको सुनाई नहीं देता है। प्रीवियसली द डेफलंपिक्स वर कॉल्ड वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ। डेफलंपिक्स से पहले डेफलंपिक को डेफ के लिए जो वर्ल्ड गेम है ये कहा जाता था। द ओलंपिक गेम फॉर द डेफ इज़ एन इवेंट सैंक्शनड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन विच डेफ एथलीट्स compete एट एन elite लेवल। जो ओलंपिक गेम्स हैं डेफ के लिए, वो एक ऐसा इवेंट है जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सैंक्शन किया है, बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ डेफ एथलीट हैं वही हिस्सा ले सकते हैं। इन द डेफ गेम्स स्टार्टर पिस्टल्स, बुलहॉर्न, कमांड्स और रेफरी विसल आर नॉट यूज एज सीन एट द ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। कह रहे कि जो डेफ गेम्स हैं इसके अंदर जो पिस्टल है स्टार्टिंग के लिए, या फिर विसल है, कमांड्स हैं रेफरी की, उन सबको यूज़ नहीं किया जाता है, जिनको कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम्स में, पैरालंपिक गेम्स में और स्पेशल ओलंपिक्स में यूज़ किया जाता है। फ्लैग्स और अदर विजुअल सिग्नल्स आर यूज टू अलर्ट पार्टिसिपेंट्स। इसमें पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट करने के लिए फ्लैग्स या फिर
जो विजुअल सिग्नल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। These games are organized by the International Committee for Sports for the Deaf since the first event. जो ये गेम्स हैं इनको इंटरनेशनल जो कमेटी है डेफ के लिए वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करती हैं इन सब इवेंट्स को। द डेफ गेम्स आर मोर देन द सेकेंड ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स के बाद जो दूसरे सबसे पुराने गेम्स हैं वो डेफ गेम्स हैं। दीज गेम्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। और जो ये गेम है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर। द डेफोलंपिक्स टेक प्लेस वंस इन 4 ईयर्स। जो डेफोलंपिक्स है वो ओलंपिक्स की ही तरह हर 4 साल में एक बार उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द फर्स्ट गेम्स हेल्ड इन पेरिस in 1924 were also the first international sports event ever organized for athletes with a disability। जो पहला डेफोलंपिक्स हुआ था वो 1924 के अंदर पेरिस में हेल्ड किया गया था। और ये पहला ऐसा स्पोर्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट था जिसको डिसेबल पीपल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। सिंस 1924 दिस गेम्स हैव बीन हेल्ड परसिस्टेंटली एवरी 4 ईयर्स। और 1924 से लगातार हर 4 साल के बाद इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। However, these games did not happen twice because of the Second World War। कह रहे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी वजह से ये गेम्स 2 बार नहीं हो पाए थे। द डी ओलंपिक्स और डेफोलंपिक्स विंटर गेम्स बिगेन इन 1949। जो डेफोलंपिक्स विंटर गेम्स हैं वो 1949 के अंदर स्टार्ट किए गए। इन 1924 in Paris only 148 athletes from 9 European countries participated in these games। 1924 के अंदर जो पेरिस के अंदर हमारा पहला डेफोलंपिक्स हुआ था उसके अंदर सिर्फ 148 एथलीट्स ने जो कि 9 यूरोपियन कंट्रीज से थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फ्रॉम 1924 to 1985 these games were officially called International Deaf Games and sometimes called International Games of Silence। 1924 से 1985 तक जो ये गेम्स हैं इनको इंटरनेशनल डेफ गेम्स और कई बार इनको इंटरनेशनल गेम्स फॉर साइलेंस जो है वो कहा गया है। फ्रॉम 1966 टू 1999 दे वर कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स ऑफ द डेफ। और 1966 से 1999 के बीच में इन गेम्स को वर्ल्ड गेम ऑफ द डेफ कहा जाता था। ऑन ओकेजन दे हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड साइलेंट वर्ल्ड गेम्स। कई बार इनको साइलेंट वर्ल्ड गेम्स भी कहा गया है। सिंस 2001 दीज गेम्स आर नोन एज डेफोलंपिक्स। और 2001 से इन गेम्स को डेफोलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। द मोटो ऑफ डेफोलंपिक्स इज़ इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट। जो डेफोलंपिक्स का मोटो है वो है कि गेम्स के द्वारा सबको इक्वलिटी प्रदान करना। So far, the Olympic Games for the Deaf have been hosted by 36 cities in 21 countries। अब तक जो डेफोलंपिक्स है उनको 21 देशों के अंदर 36 सिटीज़ के अंदर होस्ट किया जा चुका है। द मेन गोल ऑफ डेफोलंपिक इज़ टू प्रोवाइड पीपल विद हियरिंग लॉस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इलाइट स्पोर्ट्स। डेफोलंपिक का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जिनको सुनाई नहीं देता है उनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। एथलीट्स हु हैव अ हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल्स इन देयर बेस्ट ईयर आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द डेफोलंपिक गेम्स। वो एथलीट जिनको कहीं ना कहीं 55 डेसिबल्स तक ही सुनाई देता है उससे ज़्यादा नहीं वो डेफोलंपिक्स के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। हियरिंग एड्स कोचलिया इम्प्लीमेंट्स एंड एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन द कॉन्टेस्ट के अंदर जो हियरिंग एड्स हैं या फिर कोचलिया इम्प्लीमेंट्स हैं उनको यूज़ करने नहीं दिया जाता है। नाउ डेफोलंपिक्स के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कराटे, वॉलीबॉल बीच या फिर बीच वॉलीबॉल कहते हैं, हैंडबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, बॉलिंग, शूटिंग, साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग, स्विमिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। ये सभी गेम्स
जो डेफलिम्पिक्स हैं, जो समर डेफलिम्पिक्स हुए थे, उनका हिस्सा अभी तक कर रहे हैं। सो यहीं पे हमारा डेफलिम्पिक्स जो टॉपिक है वो भी ओवर हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।